डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। विजिलेंस टीम ने वन विभाग के रेंज ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। वन विभाग के रेंज ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया है। हमीरपुर विजिलेंस टीम ने केस दर्ज कर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रेंज ऑफिसर ने लकड़ी की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट परमिट की एवज में शिकायतकर्ता से 1000 रुपये मांगे थे। जानकारी के मुताबिक गाड़ी हमीरपुर के अगधार से लकड़ी लेकर हरियाणा जा रही थी। स्कूल से पढ़ाई कर घर पहुंची छात्रा हुई बीमार, टेस्ट में निकली कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुलते ही शिक्षकों के बाद विद्यार्थी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। धर्मपुर के सिद्धपुर स्कूल से पढ़ाई कर घर लौटी 12वीं कक्षा की छात्रा अचानक बीमार हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन फानन में सिविल अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया गया, जहां रैपिड टेस्ट के बाद वह पॉजिटिव पाई गई। छात्रा को गंभीर हालत में नैरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लड़की के पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया। सभी अध्यापकों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। चंबा में भूकंप का झटका, 2.9 की तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शुक्रवार सुबह को भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। सुबह सुबह आए भूकंप के झटके से सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सुबह 6:25 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। सीएम जयराम ने शुरू की अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय की वेबसाइट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय नैरचौक मंडी की वेबसाइट शुरू की। कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम 2017 के तहत 23 जून 2018 में की गई। वर्ष 2019 में इसका नाम अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय रखा गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा देना है। हिमाचल में फिर बदल सकते हैं मंत्रियों के विभाग, हाईकमान ने सीएम को दिल्ली बुलाया। हिमाचल में कुछ मंत्रियों के विभाग फिर बदल सकते हैं या कुछ की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। ज्वालामुखी प्रकरण के बाद संगठन में उठे बवाल के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं के साथ सीएम बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा विधायक रमेश धवाला से हुई उनकी मुलाकात के बाद ही तय हुआ है। बता दें कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हाईकमान से चर्चा के बाद ज्वालामुखी मंडल को भंग किया था। उसके बाद ही धवाला सीएम से मिले थे। वहीं हिमाचल के कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस से हाईकमान अभी भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चा है, जबकि कुछ को मंत्री पद गंवाना भी पड़ सकता है। पंचायत चुनाव से पहले बूथ कमेटियां बनाएगी हिमाचल कांग्रेस। हिमाचल पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि अभी पंचायत चुनाव की घोषणा होनी है। प्रदेश के वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जीत से ही बुनियाद तैयार की जानी है। पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में जीत का झंडा बुलंद करने की कवायद की जा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। अब कांग्रेस बूथ स्तर पर कमेटियां तैयार करने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस के सभी ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि बूथ कमेटियां तैयार कर ली जाएं। इन कमेटियों में 5 से 7 सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। हिमाचल में भी पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर लग सकता है प्रतिबंध। हिमाचल में भी पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। सरकार इस फैसले को लेकर मंथन में जुटी है। हालांकि प्रदेश में पटाखे ज़्यादा नहीं फोड़े जाते। साथ ही आबादी और जगह के अनुपात में भी अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अंतर है। लेकिन माना जा रहा है कि 9 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस संबंध में आने वाले फैसले के बाद सरकार बैन का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक में भी अब मौके पर मिलेगा प्रवेश। बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सों में खाली सीटों के लिए अब मौके पर प्रवेश मिलेगा। प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी सुंदरनगर में 11 नवंबर से होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। सीट कंफर्म करवाने के लिए मौके पर फीस देनी होगी। तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 70% अंकों से ऊपर वाले सभी अभ्यर्थी 11 नवंबर को राजकीय बहुतकनीकी सुंदरनगर में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इससे कम अंक प्रतिशत वाले सभी योग्य उम्मीदवारों की काउंसलिंग 12 नवंबर को होगी।
अब प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए साधारण डीलक्स बसें चलाने की तैयारी। साधारण बसों के बाद अब प्रदेश सरकार हिमाचल व बाहरी राज्यों के लिए डीलक्स बसें चलाने की योजना तैयार कर रही है। साधारण बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने के चलते अब इन बसों को चलाया जाना है। दिल्ली को बस सेवा शुरू होने के तीसरे दिन ही ऑक्यूपेंसी 40 से 45% पहुँच गई है, जबकि शुरुआती दिन में यह 20 से 25% ही थी। हिमाचल कोरोना संकट की आड़ में समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे शिक्षक। कोरोना संकट की आड़ में कई शिक्षक स्कूलों में समय पर नहीं आ रहे हैं। स्कूलों के औचक निरीक्षण में यह खुलासा हुआ है। इस तरह के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने अब सभी स्कूलों में शिक्षकों के लिए 2 बार सुबह और शाम को रजिस्टर पर हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेशों की अवहेलना होने पर संबंधित शिक्षक सहित प्रिंसिपल को कार्रवाई के प्रति चेताया गया है। हिमाचल में सूखे से हुए नुकसान की सभी जिलों से रिपोर्ट तलब। हिमाचल में सूखे से हुए नुकसान को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है। पिछले करीब 1 माह के सूखे के कारण पेयजल, सिंचाई योजनाओं, बागवानी और कृषि क्षेत्र पर काफ़ी असर पड़ा है। इसकी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष रखी जाएगी। प्रदेश में पेयजल के साथ सिंचाई योजनाओं पर भी विपरीत असर पड़ा है। राज्य के जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ नवीन पुरी ने कहा कि प्रदेश में सूखे के कारण कितनी सिंचाई योजनाएं प्रभावित हुई हैं, इसे लेकर जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है। इसके आधार पर ही पता चलेगा कि कितनी सिंचाई योजनाएं सूखे से प्रभावित हैं। पंचायत चुनाव में पहली बार स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएगा आयोग। हिमाचल चुनाव आयोग पहली बार पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव में स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाएगा। आयोग कोरोना काल में पंचायती राज संस्थाओं और निकायों के चुनाव करवाएगा। इसके लिए चुनाव ड्यूटी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार आयोग को मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बच्ची की मौत से उठा पर्दा, सौतेली मां निकली हत्यारी, गिरफ्तार। हिमाचल के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब स्थित कुंजा मतरालियों पंचायत में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत से पर्दा उठ गया है। पुलिस और फोरेंसिक जांच में हुआ खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सौतेली मां ने निर्ममता से बच्चे की पिटाई की थी। इस दौरान महिला ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। बेहद संवेदनशील इस मामले की जांच को 10 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है। महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले पांवटा साहिब के कुंजा मतरोलियों में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई थी।